दिल्ली में फिर भड़की हिंसा। शोभा यात्रा में हिंसक झड़प के बाद हाई अलर्ट। हनुमान जन्मोत्सव में आखिर क्यों मचा बवाल? देश में एक बार फिर दो समुदाय के बीच हिंसा की घटना हुई है। इस बार घटना राजधानी दिल्ली में हुई। कल हनुमान जयंती का मौका था। दिल्ली में कई जगहों पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं इस बीच उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिससे भारी हंगामा हुआ और फिर पत्थरबाजी और हथियार भी चले। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को दो समुदाय के बीच हिंसक वारदात हुई। यह घटना उस वक्त हुई जब हनुमान जयंती के मौके पर झांकी निकाली जा रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घटना शनिवार शाम को तकरीबन 6 बजे हुई। इस हिंसा में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन आखिर यह पूरी घटना शुरू कैसे हुई और इसके पीछे कौन लोग हैं, यह अहम मुद्दा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस बारे में खुलकर बात की और इसके पीछे की दो वजह सामने आई। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि हनुमान जयंती की झांकी के दौरान शाम को तकरीबन 5:40 पर हिंसा शुरू हो गई। जैसे ही ये हनुमान जयंती की झांकी दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल पर पहुंची तो यहाँ पर नमाज हो रही थी। आरोप है कि रैली में कुछ लोगों ने जोर जोर से नारेबाजी शुरू कर दी, संगीत बजाना शुरू कर दिया। यहाँ पर झंडा लगाने की कोशिश की गई, जिसके बाद यहाँ दोनों समुदाय के बीच झड़प शुरू हो गई। स्थानीय नागरिक ने बताया कि इसी तरह की रैली सुबह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी। वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जो कि इस बात से इनकार करता है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि जानबूझकर हनुमान जयंती की रैली को निशाना बनाया गया। रैली को तेज संगीत का हवाला देकर जानबूझकर रोका गया। पुलिस को इस घटना के बारे में तकरीबन 6:20 पर जानकारी मिली। 7 बजे तक अतिरिक्त पुलिस बल यहां पहुंचा और स्थिति को कुछ ही घंटों में नियंत्रित कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार लोगों ने पत्थरबाजी के अलावा यहां पर गोलीबारी भी की। पुलिस को संदेह है कि हिंसा के दौरान ही गोली चलाई गई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लग गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार झड़प के दौरान 6 राउंड गोली चली थी, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। अभी तक इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इस पूरी घटना की पुलिस ने शनिवार रात को ही जांच शुरू कर दी है। तकरीबन 15 लोगों को घटना के बाद हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इलाके पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी की छत पर पत्थर रखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। भाई थोड़ा शांत करो भाई रे। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। अरे ले गए तू भीतर जाओ।
भाई थोड़ा शांत करो भाई रे। बुलाओ 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 पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। अरे ले गए तो उनमें से कुछ लोग जो थे वो मस्जिद पे झंडा लेकर के चढ़ने की कोशिश करने लगे। तो वो बात जो है इतनी बड़ी हो गई कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। जितने भी शोभा यात्रा वाले जो लोग थे बजरंग दल के, जब उनके ऊपर पथराव हुआ तो वो इधर इस साइड की तरफ भागे। हम रोज कमाते रोज खाते हैं, ये बड़े आदमियों के काम है जो कि इधर की उधर उधर की उधर, वो तो निपट लेंगे, हम कहाँ से निपट लेंगे। ये मुसलमान की दुकान है, हम हिंदू हैं, मिल के रहते हैं। ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर में तो हर चीज़ ही होता ही रहता है। देश के अंदर जब 10 घटनाएं हमने सुन ली हैं, हमने देख ली हैं कि भाई ऐसी आ रही हैं, तो उनका भी असर पड़ता है लोगों पर। ठीक है जी, तो इसके लिए पहले से तैयारी करके दिल्ली पुलिस को कर लेनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि साल 2020 की फरवरी में दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए थे। उस दंगे में 53 लोगों की जानें चली गई थी। अब 2022 की अप्रैल में दिल्ली की जहांगीरपुरी में वायलेंस हुआ है। बताया जा रहा है कि हनुमान जयंती का जो प्रोसेशन निकल रहा था उसमें 2 कम्युनिटी के लोगों में क्लैश हो गया, पत्थरबाजी हुई है, तकरीबन दर्जन भर लोग घायल हैं और सबसे ज़्यादा पुलिस वाले घायल हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि एक पुलिस वाले को गोली लगी है। तो इलाके में हम जब पहुँचे हैं तो वायलेंस एक दिन पहले हुआ था और इलाका अभी यहाँ पे पुलिस की तैनाती है इलाके में। जो स्थानीय लोग उनसे बात करेंगे और पता करेंगे कि इसके पहले क्या इस इलाके में ऐसी कोई घटना हुई है या अपनी तरह की ये पहली घटना है, और ये भी पता करेंगे कि फ़िलहाल कैसा माहौल है। तो जहाँ पे मतलब कल जो एलिगेशन है वायलेंस का, एलिजेड वायलेंस जो हुई है, उसके पीछे एक गली है, मंदिर और मस्जिद जो साथ में आपको एक विजुअल दिखा रहे थे, उसके पीछे वाली गली में खड़े हैं हम, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उनसे बात करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम बबलू है जी। तो बबलू भाई, क्या हुआ कल, कब बात बिगड़ी? कल एक्चुअली में जिस टाइम नमाज का टाइम था, रोज़े से थोड़ी देर पहले जो उनकी रैली यहाँ से निकली है, उस रैली में कम से कम 1800 लोग होंगे, जिनके हाथ में खुली तलवारें, चाकू और काफ़ी सारे हथियार उनके पास थे। उस हथियार को लेकर के वो जुलूस यहाँ से निकला और जुलूस जा करके मस्जिद के पास में रुक गया। और वहाँ पर उनके साउंड बॉक्स लगा हुआ था एक गाड़ी के अंदर, जिसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से वो लोग शोर मचा करके अपने गाने वाने बजा रहे थे। उस टाइम पे भी किसी को आपत्ति नहीं हुई। जब उन्होंने मस्जिद के गेट पे जाकर रोक लिया और वहाँ पे नाच गाना करने लगे, तो वहाँ पर हमारे कुछ लोगों ने जाकर के उनसे कहा कि इस जुलूस को अपने आप आगे लेकर के चलिए। तो उस बात पे उन्होंने आपत्ति जताई और उस बात पे गर्मा गर्मी हो गई और वो उनमें से कुछ लोग जो थे वो मस्जिद पे झंडा लेकर के चढ़ने की कोशिश करने लगे। तो वो बात जो है इतनी बड़ी हो गई कि उसको संभालना मुश्किल हो गया। आपका क्या नाम हुआ? जाहिदुल इस्लाम। कितने साल से रह रहे हैं आप जाहिद भाई? 30 साल से हूँ। 30 साल से जी। तो एक बात बताइए, अपनी तरीके की पहली घटना है, इसके पहले भी कुछ घटना है? इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कभी नहीं हुआ। जैसे इसके पहले भी तो निकलती रही होगी ना यात्रा? बहुत बार, इससे कोई इतराज नहीं है, हम भी खुशी से उनके साथ शामिल होते थे, लेकिन इस बार ये पहली बार देखा हूँ। जो असल में एक्चुअली में हमारे जो लोग हैं उनको काफी सारों को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। तो उसकी वजह से थोड़ी सी लोगों में नाराजगी भी है, जिसमें बेकसूर लोग हैं। अच्छा, जो लोग अरेस्ट हुए उसमें मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग? हमारे फोकस जो है मीडिया का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे प्रशासन का हो, सारे सिविलों पे ही है। तो जहांगीरपुरी में जहाँ पे वायलेंस हुआ है, अगर आप विजुअल में देख पाएंगे तो उसके मतलब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ 100 मीटर के डिस्टेंस में एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद। क्या नाम हुआ आपका? राकेश। राकेश जी, आप मतलब अमन कमेटी में हैं। तो एक बात बताइए, जैसे ये जो हुआ है वो इसी सड़क पे हुआ है क्या? ये इस सड़क पे हुआ है या मस्जिद वाली सड़क पे हुआ है जो पत्थरबाजी हुई थी? हादसा जो हुआ है मस्जिद वाली सड़क से सीधा जा रही थी ये शोभा यात्रा। ठीक है जी, ये इसी रोड पर हुआ है, इस रोड पे नहीं हुआ है। इस रोड पर तो इन्होंने पथराव जब शुरू करा तो जितने भी शोभा यात्रा वाले जो लोग थे बजरंग दल के, जब उनके ऊपर पथराव हुआ तो वो इधर इस साइड की तरफ भागे। आप लोग असेस कर पाए गलती किसकी थी? तो स्वाभाविक है कि जब शोभा यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक निकल रही थी, और पहली बार नहीं निकली है, आगे भी हर साल निकलती रही है और कभी भी ऐसी दिक्कतें नहीं आई हैं। अब आई है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं जो है शोभा यात्रा जब शांति से निकल रही है तो दूसरे समुदाय को ऐसा कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ दोनों समुदाय में कहीं पे भी नाराज़गी किसी में इतने सालों से नहीं आई है कभी भी।
लेकिन इस बार जो आया है कुछ, या तो मुझे लग रहा है पीछे से किसी की दबाव में ये कर रहे हैं या कोई फंडिंग हो रही है कहीं से इनको। नहीं तो यहाँ ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि यहाँ इतने सालों से कभी हिंदू मुसलमानों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है, सब एक दूसरे से सामान लेते देते हैं, ठीक है, यहीं रोज रहते हैं, मिलना जुलना रोज रहता है, ठीक है, कभी लड़ाई झगड़ा इस चीज़ में हुआ ही नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, पुलिस और प्रशासन जो थी जिस टाइम पे वायलेंस हुआ है वो तैनात थी तो इतनी मात्रा में तैनात थी कि इसको कंट्रोल कर सकती थी? नहीं थी। पुलिस प्रशासन का भी थोड़ा फेलियर है इसमें, क्योंकि उन्हें पता था जब इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है, 800 से 1000 लोग उसके अंदर हैं तो उनकी सुरक्षा 2, 4 या 6 पुलिस वाले नहीं कर सकते। हाँ, परमिशन तो थी यात्रा की, मेरी जानकारी यात्रा की पूरी परमिशन थी, सब कुछ तैयारियां थी और उनको रूट भी दे रखा था। तो पहले मान लीजिए ऑलरेडी देश भर से 5-6 ऐसी घटना आई हैं, तो दिल्ली में तो तैयारी टाइट रहनी चाहिए थी नहीं? हाँ, अगर ये फेल नहीं होते तो शायद ये बच जाता। देश के अंदर जब 10 घटनाएं हमने सुन ली हैं, हमने देख ली हैं कि भाई ऐसी आ रही हैं, तो उनका भी असर पड़ता है लोगों पर, ठीक है जी। तो इसके लिए पहले से तैयारी करके दिल्ली पुलिस को कर लेनी चाहिए थी। अजय जी इलाके के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। हमने कोशिश की उनसे बात हो जाए, लेकिन फ़ोन पर बातचीत में उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे हैं नहीं, स्टेट से बाहर हैं। ऑफ रिकॉर्ड बात हुई, उसको मेंशन नहीं कर सकता कहाँ है, क्या कर रहे हैं, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला। हाँ जी। तो आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ 20 साल से। 20 साल से जी। तो कल जब ये सब हुआ होगा तो दुकान तो मतलब बंद करनी पड़ी? सब बंद, पूरी मार्केट बंद हो गई थी फिर। अच्छा। पूरी मार्केट बंद हो गई थी, बेचारे पुलिस वाले पे भी मारा छेड़ी करी इन्होंने। जो भी, अब जिसके भी लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो आम आदमी का ही, हम लोगों का ही होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जैसे आप 20 साल से रह रही हैं यहाँ पे, तो इसके पहले कभी कुछ हुआ है क्या ऐसा यहाँ? यहाँ तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। अच्छा। ये जहांगीरपुरी है, यहाँ तो जब मर्जी हो जाती है। लेकिन ऐसा कि धार्मिक जुलूस निकल रहा हो उसमें तो पहली बार ही हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, हम तो अपनी दुकानों से ही ज्यादातर मतलब रखते हैं। हम अगर जो कोई कहता भी है तो हमें क्या करना है, हम रोज कमाते रोज खाते हैं। ये बड़े आदमियों के काम है जो कि इधर की उधर, उधर की उधर, वो तो निपट लेंगे, हम कहाँ से निपट लेंगे। आप कितने दिन से रह रही हैं यहाँ पे इलाके में? यहाँ जब से जहांगीरपुरी बसी हमारे माँ बाप रहे, उनके साथ हम भी रह लेते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं, पहले कभी नहीं होता था, ये अब हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अजय जैन। तो कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम रह रहे 30-40 साल से। 30-40 साल। तो जैसे मान लीजिए ऐसी कोई घटना होती तो लोगों की आपस में बातचीत हो रही होती है कि क्या हुआ था, तो कोई जानकारी मिल पा रही है कि कल हुआ क्या एग्जैक्टली वहाँ पे? पता नहीं, वो बता रहे मस्जिद में ना नमाज पढ़ी जा रही थी, तो हिंदू वाले ना वो डैक बजा रहे थे, उनमें इसलिए झगड़ा हो गया। बजरंग दल की जो रैली चल रही थी, तो फिर उस पर वहीं पे अल्लाह अकबर हुआ, तो फिर उन्होंने वहाँ पे डीजे बजा दिया। अच्छा, तो इसी जो रैली थी एक तरफ से मतलब अल्लाह अकबर हुआ, दूसरी तरफ से डीजे बजा दिया, ये एक कहानी ये है। आपका नाम क्या हुआ? संजीत। तो मतलब अब आप लोग यही बता रहे कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, तब तक एक तरफ से डीजे बज गया, एक तरफ से अल्लाह अकबर हो गया, इतने में ही मतलब आपस में यही बात चल रही कि इतने पत्थरबाजी चलने लग गई, फिर इसीलिए ये भी बात आ रही कि गोली भी चली है कल, एक पुलिस वाले को आई थिंक गोली चले ना। कुछ सिनेमा पे आगे चली है, कुछ सिनेमा पे। हाँ, मतलब गोली चलने वाली बात सही है, लेकिन अब आप लोग बता रहे हैं कि शांति है। अब शांति का माहौल है पूरा। यही है सर जी, भाईचारा बना के रहो, कि ऐसा करोगे तो सबका ही नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर में तो हर चीज़ ही होता ही रहता है। तो जब से लोकेलिटी है तब से ये लोग यहाँ पे हैं, और यहाँ कहना है कि ये अपनी तरीके की पहली घटना है, इसके पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। एक भाई तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब पॉलिटिक्स है, और इसी पॉलिटिक्स में दो कम्युनिटी के लोगों को लड़वाया जाता है। रिपीटेडली अपील ये भी कर रहे हैं कि शांति बना के रखनी चाहिए, सिर्फ दिल्ली में या जहांगीरपुरी में नहीं, पूरे देश में। इसके पहले किसी साल ऐसा कुछ हुआ है क्या? उससे पहले तो नहीं हुआ जी, उससे पहले तो ऐसे ही निकल जाते थे। हाँ, मतलब मेरी जानकारी के हिसाब से मतलब लोग बता रहे कि पहले भी हर साल तो निकलता ही हनुमान जयंती का जो जुलूस है वो भी है ना, तो किसी साल ऐसा हुआ क्या? नहीं जी, पहली दफ़ा ही हुआ है। मेरी अपनी दुकान है मुसलमानों में यहाँ पे, और ये मेरे भाई हैं, भाई जैसे ही हैं, सुरेश भाई, और वाल्मीकि समाज से बहुत अच्छा संबंध। हाँ, बहुत अच्छा संबंध है हमारा। तो इसमें जो दावे हैं उन दावों के बारे में हम आपको बताते हैं। एक दावा ये है कि मस्जिद से पत्थरबाजी हुई। अब 2020 में जो दिल्ली दंगा हुआ था वो भी मैंने ग्राउंड से कवर किया है। अब्दुल एक बार दिखाना सड़क। तो होता ये है कि जब कभी भी पत्थरबाजी होती है तो सड़क ना पत्थर से पट जाती है, और ऐसे सड़क पत्थर से पटने के बाद अगर सफाई हो भी जाए तो चूरा रह जाता है वहाँ पे। वो चूरा कम से कम मस्जिद वाली सड़क पे कहीं नज़र नहीं आ रहा।
दूसरा दावा ये है कि जो मस्जिद है उस पर झंडा फहराने की कोशिश की गई। अब जो झंडा फहराने वाला दावा है उसके लिए अगर हम नीचे करेंगे, अब ये झंडे कौन लेके आया, किसने फहराने की कोशिश की, ये बताने के लिए कि यहाँ पे कोई प्रत्यक्षदर्शी तो मौजूद नहीं, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद पे ताला लगा हुआ है, लेकिन झंडे पड़े हैं, 2-4 पत्थर पड़े हैं और एक बियर की टूटी बोतल की गर्दन पड़ी हुई है। ये 2 तरीके के वर्जन हैं। और सच के साथ समस्या है कि जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हिंदुस्तान के कम्युनल क्लैशेस में सच जो है वो मुश्किल से सामने आता है।